नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ टीसीएस की। जी हाँ, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। आज जो क्लोजिंग हुई है स्टॉक की दोस्तों, वो अपने बड़े सपोर्ट 3900 के आसपास हुई है। ठीक है, 3900 के नीचे क्लोज नहीं दिया है और काफ़ी हद तक लोगों को ये लग रहा है कि क्वार्टर में शायद इस पर अच्छा आएगा। और जो प्राइमा फेसी अपडेट्स आ रही हैं उसके हिसाब से कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया, लेकिन हाँ, जो एस्टिमेशन लगाए गए थे लगभग उसी के आसपास नंबर्स आए हैं। तो कैसे रहे नंबर, तुरंत से चर्चा करेंगे और एक बहुत ही अच्छी आप कह सकते स्क्रीनशॉट से। और देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है अपस्टॉक की वेबसाइट से ली गई है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो वो 62,613 करोड़ में है। ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिए 5.4% मात्र फ्लैटिश नंबर है ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मात्र 2.2%, यानी ग्रोथ न के बराबर है। इस चीज को प्लीज समझें। ओके, नेट प्रॉफिट 12,040 करोड़ रुपीज में आया है, यानी आप देखें 8.7% का रिटर्न है। और ये माफ कीजिएगा माइनस, ये जो है 1 मिनट, जी हाँ, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे तो 31% की गिरावट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेस पे हमको ये देखना है रिजल्ट को। तो रेवेन्यू मात्र 5.5% बढ़ा है, बट जो नेट प्रॉफिट है उसमें ज़्यादा जंप है, तो मार्जिन शायद अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड दी हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 24.7% में आया है। और देखिए मैं यही कह रहा था, एक्सपेंशन हुआ है मार्जिन में 1.5% का। ठीक है, भले ही रेवेन्यू उतना बड़ा हो, मार्जिन के बढ़ने से आप कह सकते हैं ओवरऑल नेट प्रॉफिट में बड़ी जंप आई है। नेट मार्जिन 19.2% में, यानी 20% के नीचे आया है। ओके, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 11,168 करोड़ है, 92.8% आया लगभग इनके नेट इनकम का। वर्क फोर्स की स्ट्रेंथ देखेंगे 6 लाख से भी ज्यादा की है दोस्तों। ओके, और हेड काउंट में एडिशन हुआ है। जी हाँ, ये काफी पॉजिटिव चीज आई है कि आपका हेड काउंट में एडिशन हुआ है 5,452 करोड़ 52 एम्प्लॉइज। ओके, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क फोर्स। ठीक है, इस वर्क फोर्स में विमेन कितनी है 35.5% और 151 नेशनैलिटी से। ओके, लास्ट के 12 मंथ में अगर आप देखोगे तो आईटी सर्विस का एट्रिशन रेट रहा है वो 12.1% में रहा है। ओके, तो ये एक प्राइमा फेसिया चीज़ें थी। अब आप देखें कुछ अपडेट्स जो क्वार्टर वन से आई हैं बिजनेस हाईलाइट। तो देखिए जेरोक्स के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है वो बढ़ी है दोस्तों, टू डेवलप न्यू एजाइल क्लाउड फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल। ठीक है, कोलैबोरेशन हुआ है आईआईटी बॉम्बे के साथ इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने के लिए। कंपनी ने लॉन्च किया है द ब्रिंगिंग लाइफ टू थिंग लैब इन सिंसिटी ओहायो में दोस्तों, टू सपोर्ट द रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक्सपेरिमेंटेशन एंड लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई, जनरेटिव एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग दोस्तों। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं अपडेट्स हैं जो आई हैं, आप इसे पॉज करके आगे पढ़ सकते हैं। ओके, आप कुछ अन्य चीज़ों पे देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ इंडस्ट्री को लेकर के बात कही जा रही है। तो देखिए जो आप कह सकते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस में देखेंगे इंडस्ट्री में, तो ईयर ऑन ईयर बेस में क्या आप कितना ग्रोथ आया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.9% का। ठीक है, और कंज्यूमर बिजनेस में मात्र लगभग आप कह सकते हैं 0.3% का। लाइफ साइंस हेल्थ केयर में 4 का, ये माफ़ कीजिएगा जो ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ पे डिक्लाइन आने हुआ है। ठीक है, ये डिक्लाइन का साइन होता है क्योंकि ये यहाँ से कंपेयर कीजिए, ये पिछले साल का है और ये इस साल का है, तो आपको डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको 9.4% की जंप आई है। टेक्नोलॉजी सर्विस में बड़ी गिरावट है। कम्युनिकेशन मीडिया में भी बड़ी गिरावट है। एनर्जी रिसोर्सेज में आपको जंप अच्छी खासी देखने को मिल रही है और रीजनल मार्केट अदर में आपको जंप देखने को मिल रहा है। ओके, बात करें 1 सेकेंड, बात करें अगर हम ग्रोथ बाय मार्केट यानी डोमेन के हिसाब से, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आप यहाँ देखें जो नॉर्दर्न अमेरिका से बिजनेस है उसमें गिरावट आई है 1.1% की ईयर ऑन ईयर। जहाँ 52% आप कमाते थे ओवरऑल, वो अब घट करके 50% के नीचे आ गया है। लैटिन अमेरिका से 6.3% का आपको यहाँ पर कह सकते हैं आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट 1 मिनट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गिरावट होनी चाहिए थी लैटिन अमेरिका से। ओके, क्योंकि आप देखें यहाँ पे 2% था, वो अब घट करके 1.9% आ गया है। यूके से आप देखेंगे तो आपको जंप देखने को मिल रही है। कॉन्टिनेंटल यूरोप से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 0.9% की जंप है ईयर ऑन ईयर।
कांस्टेंट करेंसी के बेस पे यहाँ पे बात हो रही है ना दोस्तों, इसीलिए बता दूँ आपको, शायद लग रहा हो कि यहाँ पर अगर गिरावट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ बढ़ोतरी क्यों है, कांस्टेंट करेंसी के टर्म पे। इंडिया से ही बिजनेस आपको देखेंगे तो यहाँ जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की पूरी चीज़ें हैं। तो प्राइमा फेसी अगर आप देखोगे तो टीसीएस ने जो नंबर दिए ना वो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिए हुए हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, सीईओ साहब की, उनका इसमें क्या कहना है। तो देखिए उनका कहना है कि भाई कि हम बहुत खुश हैं कि हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिखाई है न्यू फिस्कल ईयर की, ऑल राउंड ग्रोथ दिखाया है इंडस्ट्री में, ठीक है। हम अपना जो क्लाइंट रिलेशनशिप है वो लगातार बढ़ा रहे हैं और नई कैपेबिलिटीज़ इमर्ज कर रहे हैं दोस्तों, लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे एआई फोकस्ड हो, ठीक है, आईओटी लैब यानी इंटरनेट ऑफ थिंग लैब यूएस में, एंड एक्सपेंडिंग डिलीवरी सेंटर इन लैटिन अमेरिका, कनाडा और यूरोप। जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उनका कहना यह है, इन स्पाइट ऑफ द यूजुअल इम्पैक्ट ऑफ द एनुअल वेज इंक्रीमेंट इन दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर में एनुअल इंक्रीमेंट दी गई है, इसके बावजूद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाया गया है, वैलिडेटिंग आवर एफर्ट टुवर्ड्स ऑपरेशनल एक्सलेंस, ठीक है। और मैं इसे काफ़ी हद तक सही मानता हूँ, जब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो इतने भयंकर उनको एक अब कह सकते हैं पैसे ज़्यादा बढ़ाए हैं, उसके बावजूद आपने चीज़ें दिखाई हैं, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। तो बाकी हद तक चीज़ें दोस्तों तो काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं, और कंपनी ने ये भी कहा है कि फ्यूचर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है अभी भी। कुछ आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो आने वाला समय भी थोड़ा सा कॉशियस होता आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।